हाय, आई एम विकास। मैं आपको कॉमर्स में एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने व्हाइट बोर्ड के सबसे ऊपर लिखा कॉमर्स एक्सपर्ट। मैंने अपने लिए नहीं लिखा, ये शब्द मैंने आपके लिए लिखे हैं कि मैं आपको कॉमर्स में एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। अगर आप कॉमर्स में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपके जो टेस्ट जो भी आप क्लियर करना चाहते हैं, लाइक एस्टेट, सी टेट, UGC नेट, JRF, PhD एंट्रेंस, एमफिल एंट्रेंस और लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT ट्रेनिंग्स एग्जाम, वो अपने आप क्लियर होंगे अगर आप कॉमर्स में क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। अब मैं आता हूँ अपनी टीचिंग में कॉमर्स के एक्सपर्ट बनने के लिए, किसी भी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो 3 वर्ड हैं। फर्स्ट है कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड वर्ड मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है इंडिपेंडेंट, और थर्ड वर्ड जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो है डिपेंडेंट। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरी अंदर 2 वीकनेस हैं। फर्स्ट वीकनेस है मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, ठीक है। बस आप मेरे विचारों पे जाना, थिंकिंग्स पे जाना, कॉन्सेप्ट्स पे जाना, लेकिन आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना। दूसरा स्पेलिंग, मेरी स्पेलिंग ठीक होगी ऐसा मैं नहीं बोलता, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश, दैट्स वाई माई स्पेलिंग कैन बी रॉन्ग। इसलिए मेरी स्पेलिंग पे मत जाना कि वो ठीक है या गलत है, ना ही मेरी प्रोनाउंसिएशन पे जाना। 2 चीज़ों के साथ समझौता कर लेना। कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है ना कॉमर्स एक्सपर्ट बनने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने के लिए, वो शब्द है कॉन्टेक्स्ट। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जो ये शब्द है कॉन्टेक्स्ट, ये UGC नेट के फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चंस, कि किसी भी शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है कब, कॉन्टेक्स्ट में जाने से। कॉन्टेक्स्ट में जाते ही किसी भी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपके लिए क्या, टीचर। सेम पर्सन्स, मैं अपनी वाइफ के लिए क्या, हस्बैंड। सेम पर्सन्स, मैं अपनी सिस्टर के लिए क्या, ब्रदर। सेम पर्सन, मैं खुद अपने बच्चों के लिए क्या, फादर। तो एक ही पर्सन का नाम कभी फादर हो रहा है, कभी हस्बैंड हो रहा है, कभी ब्रदर हो रहा है, कभी टीचर हो रहा है। मेरे माँ बाप के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो मेरा नाम बेटा हो जाएगा। एक ही व्यक्ति का नाम इतने तरीके से कैसे चेंज हो रहा है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में जाने से। आया समझ में? इसी तरीके से हमारे सब्जेक्ट में भी जो शब्द होते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, और कॉन्टेक्स्ट में जाते ही उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज। फॉर एग्जाम्पल, ये जो शब्द है मार्केट, मार्केट का मीनिंग इकोनॉमिक्स में अलग है, तो मार्केट का मीनिंग मार्केटिंग में अलग है। तो मार्केट शब्द इकोनॉमिक्स में अलग तरीके से यूज होता है, और मार्केट शब्द मार्केटिंग में अलग तरीके से यूज होता है। आप है मार्केट शब्द का कॉमन लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ कुछ और है। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मीनिंग कुछ और होता है, और मार्केटिंग में मार्केट का मीनिंग कुछ और होता है। ये आगे चलेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स में मार्केट आएगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, मार्केटिंग में मार्केट पढ़ेंगे जब वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मार्केट का मीनिंग आम बोलचाल की भाषा में अलग होता है, इकोनॉमिक्स में उसका मीनिंग अलग होता है, और मार्केटिंग में इसका मीनिंग अलग होता है। जैसे मार्केट शब्द तो वही है, लेकिन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में गया तो इसका अर्थ चेंज हो गया, मार्केटिंग में गया तो इसका अर्थ फिर चेंज हो गया। इसी तरीके से जो शब्द होते हैं वो हमेशा किस में बोले जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, संदर्भ। कोई भी शब्द है उसका अर्थ संदर्भ में जाते ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो स्टूडेंट संदर्भ में नहीं समझ रहा है उसको चीजों का लॉजिक समझ में आना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। आपको हर चीज किस में समझनी है, संदर्भ में। तो आपको जब भी मैं पढ़ाऊंगा आप समझोगे, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, मेनली कोशिश क्या होगी, संदर्भ में बताने की। आपको हर चीज को संदर्भ में सीखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए, वह रिलेशनशिप बिटवीन
इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किसी भी टॉपिक में जाओगे आपको बस यही पढ़ना होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट फैक्टर इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं वो किसका फंक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर का। हर टॉपिक में आपको यही समझना है कि कौन से टर्म्स इंडिपेंडेंट और कौन सी टर्म्स डिपेंडेंट है। जो भी टर्म्स डिपेंडेंट होती हैं उनमें चेंज होता है, इसकी वजह से, इंडिपेंडेंट की वजह से। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर हमें किस चीज़ पे ध्यान रखना है, सबसे मेन हमें ध्यान रखना है कौन से वेरिएबल हमारे टॉपिक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का भी रोल आ जाता है। एक वेरिएबल जो एक टॉपिक में डिपेंडेंट होगा वही वेरिएबल दूसरे टॉपिक में इंडिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन वाली यूनिट पढ़ते हैं जब, तो प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोडक्शन होता है वो डिपेंडेंट है इस पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट, और प्रोडक्शन क्या होगा, डिपेंडेंट। लेकिन उससे जो नेक्स्ट यूनिट है कॉस्ट फंक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, तो उस कॉस्ट में कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। प्रोडक्शन फंक्शन में तो प्रोडक्शन क्या है, डिपेंडेंट फैक्टर है, लेकिन थ्योरी ऑफ कॉस्ट में वही जो प्रोडक्शन है इंडिपेंडेंट फैक्टर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपको हर टॉपिक में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का ही रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना क्या है, जरूरी है। आप दो चीजों को ही देखना, आपको हर टॉपिक में आपको दो ही चीजें देखनी है कि किसके कॉन्टेक्स्ट में उसे पढ़ना है और उस टॉपिक में कौन से वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट है। जैसे आप मार्केटिंग को एज ए प्रोड्यूसर बन के, आपको एज ए मार्केटर बन के आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी। अगर आप उसको एज ए कंज्यूमर बन के स्टडी करें तो आपको मार्केटिंग कभी भी समझ में नहीं आती।